साल 2016 में एक फिल्म आई थी, द इनविजिबल गेस्ट। ये फिल्म आते ही दुनिया भर की सस्पेंस और ट्विस्ट वाली फिल्मों की सूची में सबसे ऊपर पहुंच गई। सच कहें तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने यह फिल्म न देखी हो। आज 10 साल बाद भी यह फिल्म ट्विस्ट फिल्मों में नंबर 1 मानी जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म के निर्देशक ओरियल पॉलो ने 2 साल बाद एक और फिल्म बनाई जिसमें ट्विस्ट उससे भी ज्यादा है और कहानी भी काफी ज्यादा रोमांचक है। हालांकि इसमें द इनविजिबल गेस्ट जितना बड़ा ट्विस्ट नहीं है, लेकिन इसमें साइंस फिक्शन और दिमाग घुमा देने वाले तत्व जोड़ दिए गए हैं। इस वजह से इसकी कहानी और भी ज्यादा जटिल हो जाती है, इतनी जटिल कि लगभग कोई भी इसे एक बार में पूरी तरह समझ नहीं पाता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की शुरुआत में ही दर्शकों को बता दिया जाता है कि कातिल कौन है, लेकिन इसके बावजूद पूरी फिल्म में सस्पेंस और रोमांच बना रहता है। जैसा कि इंटरनेट पर लोग मजाक में कहते हैं, आम सस्पेंस फिल्मों में बस एक के बाद एक ट्विस्ट होते हैं, लेकिन इस फिल्म में तो ट्विस्ट ऐसे आते हैं जैसे बैले डांसर के 32 घूमते हुए चक्कर। ये ऐसी फिल्म है जिसमें शुरुआत से लेकर अंत तक लगातार हाई एनर्जी और सस्पेंस बना रहता है। फिल्म दरअसल हर सेकंड में 24 बार आपको धोखा देती है और एक अच्छी फिल्म आपके लिए हर परत खोलकर समझाई जाती है। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 9 नवंबर 1989 से। उस दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। उसी दिन जर्मनी की मशहूर बर्लिन वॉल भी गिरा दी गई थी। लेकिन इन सब बड़ी घटनाओं से एक छोटे लड़के निक को कोई मतलब नहीं था। निक अपने पड़ोस में रहने वाले प्रेटो परिवार को जानता था। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, इसीलिए जिज्ञासा में वह उनके घर के दरवाजे तक चला गया, यह देखने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है। जब निक घर के अंदर गया तो वह हक्का बक्का रह गया। फर्श पर एक महिला पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। वह महिला इसी घर की मालकिन थी, वही औरत जिसे अभी थोड़ी देर पहले कार में देखा गया था। तभी अचानक प्रेटो हाथ में खून से सना चाकू लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। ऐसा दृश्य देखकर कोई भी छोटा बच्चा बुरी तरह डर जाएगा। निक भी डर से घबरा जाता है। होश संभालते ही वह मुड़कर भागने लगता है। निक को भागते देखकर प्रेटो उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही निक घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंचता है, उसी समय एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि निक की वही मौके पर मौत हो जाती है। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि प्रेटो खुद भी सदमे में खड़ा रह जाता है। वह बस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, जैसे समझ ही नहीं पा रहा कि अभी क्या हुआ। यहाँ तक कि वह यह भी भूल जाता है कि उसके हाथ में अभी भी खून लगा हुआ चाकू है। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। आसमान में अब भी बिजली चमक रही होती है और तभी दृश्य अचानक बदल जाता है। एक महिला घबराकर नींद से जागती है। अब समय है 9 नवंबर 2014, यानी ठीक 25 साल बाद वही दिन। वीरा और उसका पति डेविड कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार एक बड़े घर में रहने लगे हैं। इन दिनों वे लोग घर बदलने में व्यस्त हैं। वीरा ने अपने बच्चे की देखभाल के लिए न्यूरोसर्जन बनने का मौका छोड़ दिया। अब वह सिर्फ एक असिस्टेंट डॉक्टर के तौर पर काम करती है। दिलचस्प बात यह है कि आज का मौसम भी बिल्कुल वैसा ही है। आसमान में फिर से काले बादल छाए हुए हैं। दिन सामान्य तरीके से गुजर जाता है। शाम को काम से लौटते वक्त वीरा अपनी बेटी को साथ लेकर घर आती है। इस समय उसका पति डेविड, जो बाहर काम से गया हुआ था, घर वापस आ चुका है। घर की सफाई करते समय वीरा और डेविड को एक स्टोर रूम में एक पुराना वीडियो कैमरा और कई वीडियो टेप मिलते हैं। इंसान में थोड़ी बहुत जिज्ञासा तो होती ही है, इसलिए तीनों बैठकर उन वीडियो टेप्स को बड़े मजे से देखने लगते हैं। उनमें से एक टेप में वही दृश्य था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। छोटा निक अपने घर में बैठकर गिटार बजाते हुए गाना रिकॉर्ड कर रहा था। जल्द ही सारे टेप खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनमें कोई खास दिलचस्प चीज नहीं निकलती। तभी जब डेविड टेप निकाल रहा होता है, अचानक टीवी अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर ऐसा लगता है जैसे 1980 के दशक का कोई न्यूज चैनल चल रहा हो। ये देखकर परिवार को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वे ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि थोड़ी ही देर में पड़ोसी खाने पर आने वाले थे, इसलिए उन्हें डिनर की तैयारी करनी थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाहर अभी भी तेज बिजली और तूफान चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 25 साल पहले इसी दिन हुआ था। थोड़ी देर बाद पड़ोसी ऑटो और उसकी माँ आ जाते हैं। ऑटो वीरा और डेविड का पुराना दोस्त है। दरअसल वही दोनों की मुलाकात करवाने वाला मीडिएटर भी था। ये घर भी उन्होंने ऑटो की सलाह पर ही खरीदा था। खाने के दौरान डेविड उन्हें अभी अभी देखी गई वीडियो टेप वाली बात बताता है। ये सुनते ही ऑटो भी अपनी कहानी शुरू कर देता है। वह बताता है कि जिस घर में वे अभी रह रहे हैं वही उसके बचपन के एक दोस्त का घर था, लेकिन दुख की बात यह है कि उसका वह दोस्त बहुत छोटी उम्र में मर गया था। असल में उस बच्चे ने पड़ोस के घर में हुए एक हत्या के मामले को अपनी आंखों से देख लिया था और जब वह डर कर भाग रहा था तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ऑटो जिस दोस्त की बात कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि छोटा निक ही था। ऑटो को आज भी याद है कि उस दिन का मौसम बिल्कुल आज जैसा ही था, बिजली और तूफान से भरा हुआ। फिर वह बताता है कि अगले दिन उनके स्कूल पर बिजली गिर गई थी, जिसकी वजह से स्कूल एक हफ्ते तक बंद रहा था। ऑटो और उसकी माँ के जाने के बाद डेविड इस घटना के बारे में इंटरनेट पर खोजने लगता है। जैसे ही वह जानकारी ढूंढता
होता है उसे एक अजीब बात पता चलती है। जिस आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या की थी वह जेल जाने के 3 महीने बाद ही आत्महत्या कर लेता है। लेकिन रिकॉर्ड में यह भी लिखा था कि उसके पास एक कसाई खाना था और वह अपनी पत्नी की लाश को उस कसाई खाने के नीचे दफनाने की योजना बना रहा था। डेविड को यह बात इसलिए संदिग्ध लगती है क्योंकि उसे अपनी पत्नी को दफनाने से पहले ही पकड़ लिया गया था। डेविड इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वीरा मजाक में उससे पूछती है कि उसकी पैंट धोनी है या नहीं। तभी उसे पैंट की जेब में एक माचिस की डिब्बी मिलती है। वह तुरंत डेविड से पूछती है कि क्या वह फिर से छुपकर सिगरेट पीने लगा है। डेविड जल्दी से बात घुमा देता है और कहता है कि उसने बस एक ही सिगरेट पी थी। फिर वह माचिस की डिब्बी फेंक देता है। याद रखना, ये माचिस की डिब्बी आगे कहानी में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। रात हो जाती है, बाहर अभी भी तूफान और बिजली चमक रही है। वीरा गहरी नींद में सो रही होती है, लेकिन अचानक किसी आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। जब वह उठकर देखती है तो पता चलता है कि पुराना टीवी फिर से अपने आप चालू हो गया है और उसमें न्यूज चल रही है। वीरा टीवी बंद करने ही वाली होती है कि अचानक स्क्रीन चमकती है और उसमें एक छोटा लड़का दिखाई देता है। वह लड़का गिटार बजाकर गाना गा रहा होता है। कुछ देर बाद लड़के को भी अजीब लगने लगता है। तभी उसकी माँ काम पर जाने से पहले उसे अलविदा कहने आती है। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा 25 साल पहले हुआ था। माँ के जाते ही निक टीवी के पास पहुँचता है। वह धीरे से वीरा से पूछता है कि क्या वह उसे देख सकती है। ये सुनकर वीरा भी चौंक जाती है। कुछ पल बाद वह जवाब देती है कि हाँ, वह उसे देख सकती है। इस तरह दोनों के बीच अलग अलग समय में होते हुए भी बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद निक को बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है और वह देखने के लिए बाहर जाना चाहता है, लेकिन वीरा को पता है कि अगर निक बाहर गया तो उसके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए वह निक को पूरी सच्चाई बता देती है और उससे कहती है कि वह किसी भी हालत में बाहर न जाए। लेकिन निक अभी बहुत छोटा है, वह इन बातों को ठीक से समझ नहीं पाता। उसे तो यह सब एक सपना जैसा लगता है। अगली सुबह जब उसकी माँ काम से वापस आती है तो निक उसे बताता है कि पिछली रात उसने एक अजीब सपना देखा। उसके अनुसार भविष्य की एक महिला टीवी के अंदर से उससे बात कर रही थी। यहाँ तक आते आते कहानी में एक बड़ा बदलाव हो चुका होता है, क्योंकि वीरा ने निक को बाहर जाने से रोक दिया, जिससे वह कार से टकराकर मरने से बच गया। इस एक बदलाव की वजह से निक की पूरी जिंदगी बदल जाती है और जब वीरा फिर से जागती है तो वह खुद को अचानक अस्पताल में पाती है और अब वह कोई साधारण डॉक्टर नहीं बल्कि एक मशहूर न्यूरोसर्जन बन चुकी है। और इसी समय उसके सामने एक सर्जरी भी इंतजार कर रही होती है जो उसे तुरंत करनी है। इस समय वीरा को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। कल तक वह सिर्फ एक असिस्टेंट डॉक्टर थी, फिर अचानक वह सर्जरी करने वाली मशहूर न्यूरोसर्जन कैसे बन गई। घबराहट में वह तुरंत अस्पताल से भाग जाती है और सीधे अपनी बेटी के स्कूल पहुंचती है। लेकिन वहां पहुंचकर वह और भी हैरान रह जाती है। उसकी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त उसे पहचानती ही नहीं, यहाँ तक कि क्लास टीचर भी उसे नहीं पहचानती। घबराकर वह डेविड के ऑफिस पहुंचती है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब डेविड भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। अब वीरा पूरी तरह टूटने लगती है। वह वहाँ हंगामा कर देती है और नतीजा वही होता है, पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। दूसरी तरफ जिस निक की जान वीरा ने बचाई थी उसे जल्द ही पता चलता है कि वीरा की कही बात सच थी। उनके स्कूल पर बिजली गिर जाती है और इसी कारण स्कूल बंद हो जाता है। लेकिन घर पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसे ऑटो के घर भेज दिया जाता है। खाने के दौरान निक बताता है कि कल रात उसने मिस्टर प्रेटो के घर से चीखने की आवाज सुनी थी। वह यह भी बताता है कि आज सुबह प्रेटो के घर का कुत्ता लगातार भौंक रहा था। आमतौर पर हर सुबह प्रेटो कुत्ते को खाना खिलाता है, लेकिन आज उसने ऐसा नहीं किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि निक की ये बातें सुनकर ऑटो की माँ का चेहरा अचानक अजीब सा हो जाता है, जैसे वह किसी बात से घबरा गई हो। उधर वीरा को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ वह पुलिस चीफ माइकल को पूरे दिन हुई घटनाएं विस्तार से बताती है, लेकिन माइकल शांत स्वर में कहता है कि उन्होंने सारी जानकारी की जांच कर ली है। उनके रिकॉर्ड के अनुसार वीरा कभी उस घर में नहीं रही, उसने डेविड से शादी भी नहीं की और उसकी कोई बेटी भी नहीं है। यहाँ तक कि उसकी बेटी का कोई जन्म प्रमाण पत्र भी मौजूद नहीं है। यानी वीरा जिस जिंदगी की बात कर रही है वह इस दुनिया में कहीं दर्ज ही नहीं है। उधर निक, जिसे वीरा ने बचाया था, उससे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करता रहता है। वह वीरा का एक स्केच बनाता है और हर दिन टीवी के सामने बैठकर उसका इंतजार करता है। आखिरकार एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है। टीवी में उसे सच में किसी का साया दिखाई देता है, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक परछाई देख पाता है। वह जितना भी आवाज लगाता है सामने वाला कोई जवाब नहीं देता। एक दिन निक देखता है कि प्रेटो घर से बाहर जा रहा है। जिज्ञासा के कारण वह चुपके से प्रेटो के घर में घुस जाता है। निशानों का पीछा करते हुए वह सीधे बाथरूम तक पहुंचता है और जैसा कि अंदाजा था वहां उसे प्रेटो की पत्नी की लाश मिल जाती है। लेकिन एक अजीब चीज और मिलती है, एक पासपोर्ट। उस पर नाम तो प्रेटो की पत्नी का लिखा होता है, लेकिन फोटो होती है ऑटो की माँ की। निक अभी यह सब समझ ही रहा होता है कि तभी
प्रेटो वापस घर आ जाता है। अब निक के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप जाता है और वहीं छिपे छिपे वह एक भयानक दृश्य देखता है। प्रेटो अपनी पत्नी के शव के टुकड़े कर रहा होता है। निक डर के मारे पूरी रात बिस्तर के नीचे छिपा रहता है। उसी दौरान उसे वहाँ एक घड़ी मिलती है और तभी फोन की घंटी बजती है। फोन पर कोई कहता है कि उसकी घड़ी प्रेटो के घर में छूट गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फोन करने वाली ऑटो की माँ ही होती है। अब तक कहानी से एक बात साफ होने लगती है, शायद ऑटो की माँ और प्रेटो के बीच अफेयर था और जब यह बात प्रेटो की पत्नी को पता चल गई तो दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। इसके बाद उन्होंने योजना बनाई कि ऑटो की माँ को प्रेटो की पत्नी बनाकर पेश किया जाए ताकि ऐसा लगे कि वह कहीं और चली गई है। अब वापस वर्तमान समय में आते हैं। वीरा को अस्पताल ले जाकर उसका ब्रेन स्कैन किया जाता है, लेकिन रिपोर्ट में पता चलता है कि उसके दिमाग में कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए उसे उसके सालों में मिले सारे अवार्ड और सम्मान दिखाते हैं। ये सब असली होते हैं, इनको नकली बनाना संभव नहीं। यानी सच में वीरा एक मशहूर डॉक्टर है। यह देखकर वीरा को आखिरकार समझ आता है कि उसने टीवी के जरिए 25 साल पहले निक की जान बचाई थी और इसी वजह से समय की धारा बदल गई। किसी की जान बचाना अच्छी बात है, लेकिन इस बदलाव से उसकी अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब समस्या यह है, उसका पति गायब है और उसकी बेटी भी। पति का न होना उतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन बेटी का न होना वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उसे अपनी बेटी वापस चाहिए तो उसे वही पुराना टीवी और वीडियो रिकॉर्डर ढूंढना होगा। इसलिए वह चुपके से अपने पहले वाले नए घर में पहुंचती है। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचती है, उसे पता चलता है कि दरवाजे का ताला पहले से टूटा हुआ है। वह घर के अंदर जाकर हर जगह वीडियो रिकॉर्डर ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। आखिर में वह इंटरनेट पर निक का नाम खोजती है, लेकिन इंटरनेट पर जो जानकारी मिलती है वह और भी चौंकाने वाली होती है। वहाँ लिखा होता है कि निक नाम का व्यक्ति असल में मिराज नाम के एक उपन्यास का काल्पनिक किरदार है। उसी समय घर की असली मालकिन वहाँ आ जाती है और वीरा को देख लेती है। हालांकि वीरा को इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन सच्चाई यही थी कि यह घर अब भी उसके पुराने पति डेविड का ही घर था। फर्क बस इतना था कि इस घर की मालकिन अब कोई और महिला थी। असल में वीरा और डेविड के बीच अब सिर्फ इतना रिश्ता था कि वीरा उसकी सर्जरी करने वाली डॉक्टर रह चुकी थी। इसके अलावा दोनों के बीच कोई खास संबंध नहीं था। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वीरा भाग जाती है और पास वाले घर में घुस जाती है, लेकिन वहाँ जो वह देखती है वह और भी चौंकाने वाला था। ऑटो की माँ अब प्रेटो के साथ रह रही थी। उधर बाहर पुलिस भी मौजूद थी, इसलिए वीरा चुपके से जाकर ऑटो की कार में छिप जाती है। जब ऑटो काम पर जाने के लिए कार चलाता है तो अचानक वीरा को देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। स्पष्ट था कि ऑटो भी वीरा को नहीं पहचानता, लेकिन जब वीरा उसे बताती है कि पहले वाली दुनिया में वे दोनों कैसे मिले थे तो ऑटो को कहानी दिलचस्प तो लगती है, पर वह साफ कह देता है कि वह सच में वीरा को नहीं जानता। इसी दौरान जब वीरा और ऑटो हाथ मिलाते हैं तो वीरा को अचानक अपने पुराने समय की यादें आने लगती हैं। असल दुनिया में दोनों की मुलाकात एक ट्रेन में हुई थी, लेकिन इस बदली हुई दुनिया में वीरा के सामने ट्रेन में कोई और आदमी बैठा हुआ था। ऑटो भी उसी ट्रेन में था, लेकिन सिर्फ इस छोटे से बदलाव की वजह से दोनों कभी मिल ही नहीं पाए। ऑटो से अलग होने के बाद वीरा एयरपोर्ट पहुंचती है। वहाँ टीवी पर एक महिला लेखिका इंटरव्यू दे रही होती है जो मिराज नाम की किताब की लेखक है। वह कहती है कि इस कहानी का आइडिया उसे निक नाम के एक बच्चे की कल्पनाओं से मिला था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस बच्चे की कल्पनाओं ने इन दिनों होने वाले तूफान और बिजली वाले मौसम की भविष्यवाणी भी कर दी थी। इसी बीच पुलिस चीफ माइकल फिर से वीरा को ढूंढ लेता है। वह वीरा को मिराज नाम की वही किताब दिखाता है। किताब पढ़कर वीरा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें लिखी पूरी कहानी वही थी जो उसने खुद अनुभव की थी। इसके बाद वीरा और माइकल किताब की लेखिका से मिलने जाते हैं। वह महिला एक विश्वविद्यालय की प्रोफेसर होती है। उसके अनुसार अगर वीरा फिर से अतीत से जुड़ना चाहती है तो उसे इसी तूफानी मौसम के दौरान टीवी और वीडियो रिकॉर्डर का इस्तेमाल करना होगा, और बहुत संभव है कि वह टीवी और रिकॉर्डर अब निक के पास ही हो। इसलिए वीरा को निक को ढूंढना होगा, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी है कि किसी एक इंसान को ढूंढना आसान नहीं है। इसलिए वीरा माइकल से मदद मांगती है। माइकल मदद करना चाहता है, लेकिन किसी को खोजने के लिए पुलिस को आधिकारिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें बहुत समय लग सकता है। इसलिए उन्हें कोई बड़ा कारण चाहिए था ताकि उनके अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लें। तभी वीरा को एक विचार आता है, अगर प्रेटो को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि उसकी पत्नी की लाश शायद अभी भी उसके कसाईखाने में दबी हुई होगी। अगर वहाँ से हड्डियां मिल जाए तो मामला तुरंत गंभीर बन जाएगा। यह सोचकर माइकल पुलिस टीम के साथ प्रेटो के कसाईखाने में खुदाई करवाता है, और जैसा वीरा ने सोचा था वहाँ से सच में प्रेटो की पत्नी के अवशेष मिल जाते हैं। इसके बाद माइकल वीरा को एक पता देता है और बताता है कि निक वहीं रहता है। फिर उसी रात माइकल पुलिस टीम के साथ प्रेटो को गिरफ्तार कर लेता है। उधर वीरा उस पते के आधार पर एक होटल पहुंचती है, लेकिन वहां उसे निक नहीं मिलता, बल्कि वह
देखती है कि डेविड अपनी प्रेमिका के साथ गुप्त रूप से मिल रहा है। यह देखकर वीरा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही वह डेविड को छूती है उसे उनकी पुरानी यादें याद आती हैं और उसे एहसास होता है कि इस नई दुनिया में उन दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। वीरा टेबल पर एक माचिस की डिब्बी देखती है जो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी उसने कभी डेविड की जेब में पाई थी। इसके बाद वीरा इसी राज को लेकर डेविड को ब्लैकमेल करती है और उससे निक के घर का पता निकलवा लेती है। डेविड को यह पता इसलिए मालूम था क्योंकि वह बैंक में काम करता है और निक उसका ग्राहक था, इसीलिए वह उसका पूरा पता निकाल सकता था। अब वीरा जल्दी जल्दी निक के घर की ओर निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ पुलिस प्रेटो और उसके परिवार को पकड़ लेती है। इसके बाद माइकल उस पुराने मामले की जांच कर चुकी डिटेक्टिव लीना को बुलाता है। अब लगभग सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे और सच्चाई सामने आने का समय आ गया था। सालों पहले प्रेटो की पत्नी को शक हो गया था कि उसके पति का किसी और महिला के साथ अवैध संबंध है, इसलिए उसने बहाना बनाया कि वह अपने दोस्त से मिलने जा रही है और घर से निकल गई। लेकिन असल में वह कहीं नहीं गई थी, वह बस अपने पति को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। उधर प्रेटो ने सोचा कि यह पत्नी को मारने का सही मौका है, इसलिए उसने हत्या की योजना बना ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी घर के आसपास ही छिपी हुई है। जब वह पकड़ा गया तो वहाँ तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। तीनों एक चाकू को पकड़ने के लिए लड़ने लगे और इसी संघर्ष के दौरान प्रेटो की पत्नी को गलती से चाकू लग गया। इसलिए यह तय करना मुश्किल था कि असल कातिल कौन था, क्योंकि चाकू ऑटो की माँ के हाथ में था, लेकिन उसे प्रेटो ने धक्का दिया था जिससे चाकू उसकी पत्नी को लग गया। यानी इस हत्या के लिए दोनों जिम्मेदार थे। इसके बाद प्रेटो ने ऑटो की माँ और एयरपोर्ट में काम करने वाले अपने भाई की मदद से एक नकली पासपोर्ट बनवाया। योजना यह थी कि ऑटो की माँ को प्रेटो की पत्नी बनाकर दिखाया जाए ताकि ऐसा लगे कि वह अपने पुराने प्रेमी से मिलने गई है और फिर कभी वापस नहीं लौटी। जिस दिन प्रेटो अपने घर में पत्नी के शव के टुकड़े कर रहा था, उसी दिन निक चुपके से उसके घर में घुस गया। वह पूरी घटना अपनी आंखों से देख लेता है और ऑटो की माँ की वह घड़ी उठा लेता है जो बिस्तर के नीचे गिर गई थी। निक यह बात अपनी माँ को बताता है और दोनों पुलिस में रिपोर्ट करने का फैसला करते हैं। लेकिन प्रेटो बहुत चालाक निकला। उसने पहले ही पुलिस में शिकायत कर दी कि कोई उसके घर में घुसकर उसकी घड़ी चुरा ले गया है। उधर निक की गवाही भी पुलिस को पूरी तरह भरोसेमंद नहीं लगती और उन्हें कोई ठोस सबूत भी नहीं मिलता। इस तरह प्रेटो आसानी से बच निकलता है। इस घटना के बाद निक का परिवार वहाँ से कहीं और जाकर रहने लगता है, लेकिन निक को हमेशा लगता रहता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ था वह सच था। वह रोज टीवी के सामने बैठकर उस रहस्यमयी महिला से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करता रहता है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर निक की माँ उसे एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन कई तरह की जांच के बाद डॉक्टर कहते हैं कि निक बिल्कुल ठीक है, उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। उस रहस्यमयी महिला से फिर से संपर्क करने के लिए निक को अचानक एक बात याद आती है। जब उसने उस महिला को टीवी में देखा था तो उसके पीछे घर के अंदर एक रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड दिख रहा था। इसी सुराग के आधार पर निक उस रेलवे स्टेशन को ढूंढ लेता है। इसके बाद वह हर दिन वहां जाकर इंतजार करने लगता है। उसे उम्मीद होती है कि कभी न कभी कोई चमत्कार जरूर होगा। इसी तरह देखते देखते 20 साल बीत जाते हैं। निक अब बड़ा हो चुका होता है और वहीं आगे चलकर पुलिस चीफ माइकल बन जाता है। फिर एक दिन आखिरकार उसे वही महिला मिल जाती है। वह महिला कोई और नहीं बल्कि वीरा होती है। इसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ती हैं, वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, फिर प्यार होता है और आखिरकार दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों पहले अचानक वीरा अपनी याददाश्त खो देती है। निक को शक होता है कि जरूर कुछ अजीब हुआ है। वह डर जाता है कि कहीं उसकी यह नई जिंदगी खत्म न हो जाए, इसलिए वह चुपके से डेविड के घर में घुसता है और वहाँ से टीवी और वीडियो टेप चुरा लेता है। इसलिए जब वीरा पहले डेविड के घर पहुंची थी तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। वह सब निक ने ही किया था। उधर वीरा भी आखिरकार निक के घर पहुंच जाती है। वहाँ उसका सामना निक की माँ से होता है। घर में हर जगह निक और वीरा की तस्वीरें लगी होती हैं। यह देखकर वीरा पूरी तरह हैरान और भावुक हो जाती है, क्योंकि उसे यह सब मानना बहुत मुश्किल लगता है। थोड़ी देर बाद निक घर वापस आता है। वह वीरा को पूरी सच्चाई बता देता है। जब दोनों एक दूसरे को छूते हैं तो वीरा को भी उनके साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। उसे समझ में आता है कि वे दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। निक यह भी बताता है कि उसने ही वीरा को डेविड के होटल वाले राज्य तक पहुंचाया था ताकि वीरा को पता चल सके कि डेविड कैसा इंसान है। लेकिन इस समय वीरा के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, उसे अपनी बेटी को वापस पाना है। इसलिए वह एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वह बिना सोचे इमारत से कूदकर आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर निक उसे बचाना चाहेगा तो उसे मजबूर होकर
टीवी और वीडियो टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा और 25 साल पहले वाले समय से संपर्क करना पड़ेगा और तभी उसकी जिंदगी फिर से बदल सकती है। निक वीरा से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वह टीवी और वीडियो टेप निकालता है और 25 साल पहले वाले अपने छोटे रूप से संपर्क करता है। जब वह अपने छोटे रूप से बात करता है तो वह उसे कुछ बेहद जरूरी बातें समझाता है। सबसे पहले वह उसे चेतावनी देता है कि आज रात किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि अगर वह बाहर गया तो एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद वह कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, बस घर के अंदर ही रहना, यही चीज उसकी जान बचाएगी। साथ ही वह यह भी बताता है कि भविष्य में एक महिला जिसका नाम वीरा होगा उसकी मदद करेगी, इसलिए जब वह उससे मिले तो उस पर भरोसा करना। इसके बाद दृश्य बदलता है। वीरा अपने घर में जागती है, उसके पास डेविड सो रहा होता है और उसकी बेटी अपने कमरे में सुरक्षित होती है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जब वीरा नीचे आती है तो उसे घास में वही माचिस की डिब्बी मिलती है। याद है यह माचिस? यही डेविड के अफेयर का सबूत था। इसके बाद वह देखती है कि प्रेटो और ऑटो की माँ बिल्कुल सामान्य तरीके से उसे नमस्ते कर रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसी समय वीरा के दिमाग में एक ऐसा तरीका आता है जिससे सब कुछ सही किया जा सकता है। वह तुरंत प्रेटो के कसाई खाने में जाती है और वहाँ से प्रेटो की पत्नी के अवशेष निकाल लेती है। फिर वह सीधे पुलिस को सूचना दे देती है। इस केस को संभालने के लिए जो पुलिस अधिकारी आता है वह होता है निक। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। हालांकि उस समय निक वीरा को पहचानता नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे शायद वीरा डेविड से अलग होकर अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी। और यहीं पर फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अब यहाँ से सवाल उठता है कि फिल्म में समय और इतिहास को बदलने का जो तरीका दिखाया गया है वह कितना तर्क संगत है और यह पूरा सिस्टम आखिर कैसे काम करता है।